जो भी बीएससी थर्ड ईयर के छात्र हैं और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो यह वीडियो उनके लिए है। फिजिक्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल जिसका नाम टीटीएल है, उसका एक्सपेरिमेंट के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा डीटीएल जिसका फुल फॉर्म है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे हमको कई सारे आउटपुट लेना है, जैसे मेले वगैरह में हम देखते हैं कि एक जगह आदमी बोलता है तो कई जगह माइक लगा साउंड लगा होता है, वहाँ सुनाई देता है, तो उसमें इसी टीटीएल का यूज होता है। तो टीटीएल का हिस्ट्री ये है कि हमारा जो आरटीएल है उसमें फैन आउट कम होता है। फैन आउट मतलब कितने आउटपुट हम ले सकते हैं। तो फैन आउट का मतलब यही सीधा सा हुआ कि हम एक जगह बोलते हैं तो एक लोग 6 साउंड लगाए हैं, वहाँ सुनाई देता है। कोई 3 लगाया है, अगर 3 से बढ़ा दे तो उसको सुनाई नहीं देता। तो आरटीएल यही है कि आरटीएल लोएस्ट फैन आउट देता है। तो आरटीएल के बाद फिर हम मॉडिफाइड वर्जन डीटीएल आया, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसका फैन आउट कुछ इंक्रीज हुआ। फिर हमारा टीटीएल आया, ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसका फैन आउट और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, और आज के प्रेजेंट टाइम में टीटीएल का ही यूज ज़्यादा किया जाता है। तो डीटीएल का ये सर्किट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा 5 वोल्ट बैटरी है, 2 वोल्ट है, ये डीपीएम है जिससे वोल्टेज मेजर करते हैं। अब ये इसका सर्किट कॉम्बिनेशन कैसे जोड़ेंगे, जिससे यहाँ -2 वोल्ट +2 -5 +5, तो इसको -5 को -5 से, -2 को -2 से, +2 को +2 से, -2 को -2 से, ऐसे हम जोड़ देंगे। फिर हम डीपीएम का एक वायर लगा के इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जोड़ना है एक वायर को यहाँ पे। फिर यहाँ पे जोड़ने के बाद हम एक वायर को यहाँ, ये हमारे इनपुट है दोनों, यहाँ पे 2 इनपुट लिया गया है, और ज़्यादा भी इनपुट होते हैं, बट यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा अपरेटस है हमारे एक लैब में, उसमें 2 इनपुट दिया गया है। तो 2 इनपुट है, यहाँ पे हम इस एक को लगाएंगे, फिर इसको मूव करा के हम अलग अलग वोल्टेज कर सकते हैं। एक हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, और बीच में भी रहते हैं। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के थ्रू हम अपना सर्किट जो लॉजिक है उसको वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड मतलब ये नैंड गेट के थ्रू काम करता है। तो नैंड गेट के थ्रू काम करता है, तो हम क्या करेंगे, इस नैंड गेट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए इसको लो करेंगे, इस वाले इनपुट को, और इसको हाई करेंगे। फिर यहाँ 3 नंबर पे हम इस वायर को लगाएंगे और देखेंगे कितना वोल्टेज है, हाई है या लो है। फिर इस दोनों को हाई कर देंगे, फिर यहाँ देखेंगे कि हमारा आउटपुट कितना है, हाई है या लो। ऐसे हम करने के बाद अपना ट्रूथ टेबल वेरीफाइड कर लेंगे। ट्रूथ टेबल वेरीफाई करने के बाद ही हम अपना ऑब्जर्वेशन लेंगे। हम लोग साथ साथ में समझते चलेंगे। जैसे हमको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल फॉर डीटीएल एंड टीटीएल गेट्स, टू ड्रा द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड वोल्टेज एट डिफरेंट पॉइंट फॉर डीटीएल एंड टीटीएल गेट्स, मतलब एक ग्राफ प्लॉट करना है। टू फाइंड फैन आउट फॉर बोथ गेट्स, जो कि मैंने पहले बताया। सर्किट फॉर डीटीएल एंड टीटीएल ऑपरेटर्स में, और डीपीएम, मल्टीमीटर, वोल्टेज सोर्स। थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हमारा सर्किट है फॉर डीटीएल। ये सर्किट में जैसे यहाँ 2 डायोड लगे हैं, यहाँ 2 लगे हैं, ये डायोड जस्ट इसके अपोजिट है। तो हम यहाँ इनपुट देंगे, एक को लो देंगे, एक को हाई देंगे। अब जैसे दोनों को अगर लो दे दिए हम इनपुट,
पहले ट्रूथ टेबल देख लीजिए आप। ये DTL का ट्रूथ टेबल, जैसे यहाँ पे हम दोनों को हाई दिए हैं तो हमारा आउटपुट लो आया है। यहाँ पे एक को हाई एक को लो दिए हैं, आउटपुट हाई आया है। तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में यही होता है कि लो लो पे हमारा हाई आए, हाई हाई पे लो आए और सभी जगह हमारा हाई आए। ये नैंड गेट होता है। तो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल ऐसे हम वेरीफाइड करेंगे। तो अब उस सर्किट में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको लो दिए, इसको लो दिए। जब लो दिए तो हमारा जो वोल्टेज, ये सर्किट है, ये हमारा डायोड है, सॉरी ये डायोड है, ये P है साइड, ये N साइड है। तो जब हमारा यहाँ लो है मतलब ये साइड में वोल्टेज लो है और इधर वाला वोल्टेज इससे कनेक्टेड है तो ये हाई है। तो हाई जब वोल्टेज है मतलब P साइड में हाई है, तो हमारा जो हाई वोल्टेज हम P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है और N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाई से पॉजिटिव इधर जाएगा और निगेटिव हमारा इधर आएगा, तो हमारा ये सर्किट जुड़ जाएगा। ये सर्किट जुड़ते ही हमारा वोल्टेज जो यहाँ का वोल्टेज है, ये करंट इधर फ्लो हो जाएगा। बट ये जस्ट इसके अपोजिट है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा दोनों। अब जो यहाँ का वोल्टेज है वो इतना वोल्टेज नहीं होता, कट इन वोल्टेज, मतलब यहाँ का वोल्टेज तो इसको फॉरवर्ड बायस कर देगा, बट इतना वोल्टेज नहीं होता है कि ये ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे जो बेस कट इन वोल्टेज होता है उससे ज़्यादा नहीं होता, जिसके थ्रू ये सर्किट हमारा यहाँ से कट हो जाता है ऐसे। तो ग्राउंडेड हमारा रहेगा नहीं। तो ये जो 5 वोल्ट का हमारा वोल्टेज है ये पूरा जाके हमको आउटपुट दे देगा, जिसके थ्रू हमको हाई वोल्टेज मिलेगा। अब देखते हैं, हाई वोल्टेज मिलेगा। फिर अब एक को लो कर देते हैं, एक को हाई कर देते हैं। अब लो कर दिए, इसको हाई, मतलब ये रिवर्स बायस्ड होगा। ये सर्किट तो हमारा, अगर इसको हाई किए हैं तो ये सर्किट हमारा जो है नहीं जुड़ेगा, मतलब ये कट्टा हुआ रहेगा। बट ये सर्किट हमारा ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि यहाँ लो वोल्टेज है। तो ये सर्किट हमारा जुड़ाएगा तो यहाँ पे आएगा, ये वोल्टेज आएगा। फिर ये भी वोल्टेज इतना वोल्टेज नहीं रहेगा, कट इन वोल्टेज के बराबर नहीं रहेगा, जिसके थ्रू हमारा जो सर्किट कंप्लीट हो। तो ये ग्राउंडेड नहीं होगा तो पूरा वोल्टेज यहाँ दे देगा। ऐसे ही इसको लो इसको हाई करने पे ऐसे होगा। अब देखते हैं दोनों को हाई करने पे क्या होता है। दोनों को हाई जब कर देंगे तो दोनों को हाई कर दिए तो ये भी रिवर्स हो गया, ये भी रिवर्स हो गया, मतलब इसका इससे संबंध ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, हमारा ये वोल्टेज पूरा आके यहाँ, ये वोल्टेज यहाँ भी आ सकता है ना, ये वोल्टेज यहाँ आएगा। तो ये 5 वोल्ट है, कट इन वोल्टेज हमारा कुछ होता है 1.6 वोल्ट लगभग, तो उससे तो ये ज़्यादा ही है ना। तो ये ज़्यादा है तो ये हमारा सर्किट जुड़ जाएगा और ये ग्राउंडेड ऐसे सर्किट जुड़ जाएगा, जिसके थ्रू ये वोल्टेज हमारा जाके ग्राउंडेड हो जाएगा और हमको आउटपुट मिनिमम मिलेगा। ये इस तरह हमारा TTL में सर्किट जुड़ा हुआ होता है। अब हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। अब ट्रूथ टेबल पहले वेरीफाइड करेंगे, फिर प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन DTL लॉजिक लेवल लो। लॉजिक लेवल लो का मतलब हुआ कि जैसे वहाँ पे 2 इनपुट थे तो एक इनपुट को हम लो कर दिए हैं, DPM में देख के एक इनपुट को लो कर दिए हैं, दूसरे इनपुट को हम लो से धीरे धीरे मूव कराएंगे। लो से जब मूव करेंगे तो उसका वोल्टेज बढ़ेगा ना। एक को तो हम लो पे फिक्स कर दिए, दूसरे को वेरी
लिखा है वेरी, दूसरे को हम वेरी करेंगे तो हमारा अलग अलग रीडिंग आएगा। जैसे इनपुट वोल्टेज 0.01, फिर 0.1, ऐसे हम लेंगे। और V6 V5 वहाँ पे मेंशन किया गया है। वहाँ पे वो जैसे V5 पे हमको वोल्टेज मेजर करना है, तो हम जो रेड वाला पार्ट जो हम इनपुट में लगाए थे, अभी DPM का वायर एक इनपुट में लगाए थे, वही वायर इस V5 में लगाएंगे तो हमको V5 पे जितना वोल्टेज है वो मिलेगा। ऐसे V2 पे और आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा V3 पे। इस तरह हम उसको वेरी करेंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये वेरी करते जा रहे हैं, इतना 0.01, फिर 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे वेरी करते रहेंगे और हम अलग अलग रीडिंग लेते रहेंगे। यहाँ 3.6, इससे आगे नहीं बढ़ रहा था, तो ये मैक्सिमम हो गया। इस तरह हमारा ये क्या हुआ, लॉजिक लेवल लो। अब हम क्या करेंगे, दूसरे, अब जिस लॉजिक लेवल को लो किए थे उसको हाई कर देंगे, फिर जिस लॉजिक लेवल को वेरी कर रहे थे उसको वेरी फिर से करेंगे लो से हाई की तरफ। तो जब लॉजिक लेवल लो जो किए थे वहाँ पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आया था। जो लॉजिक लेवल लो किए थे यहाँ पे पूरा कांस्टेंट वैल्यू आ रही है लॉजिक लेवल लो में, तो कांस्टेंट ग्राफ भी बनेगा ना। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जो कि कांस्टेंट है वो बना। अब हम क्या करेंगे, हाई लेवल पे फिक्स करेंगे। जैसे यहाँ पे ये दूसरा है लॉजिक लेवल हाई पे फिक्स करेंगे, फिर दूसरे को वेरी कराएंगे। अब दूसरे को वेरी कराएंगे, फिर से रीडिंग नोट डाउन करेंगे, तो ये रीडिंग हमारा ऐसे आता जाएगा। जैसे हमारा एक लो है एक हाई है, तो एक लो है एक हाई है, तो हम अभी हैंड गट में देखे थे लो और हाई पे हमारा हाई आता है। तो ये देखो हम वेरी कराते जा रहे हैं तो हाई ही आता जा रहा है, ये हाई ही आता जा रहा है। बट अब हाई पे हमारा लो हो जाता है, इसीलिए हम एक वैल्यू मिलेगा जहाँ पे हमारा सडनली गिर जाएगा। जैसे यहाँ पे ये तो हाई होता गया, बट यहाँ पे 0.05 तुरंत आ गया 1.01 वोल्ट देने पे। तो इस तरह हमारा ऐसे फिर कांस्टेंट हो जाएगा 0.01, फिर कांस्टेंट ही हो जाएगा बाद में। तो इसके बीच हमको ग्राफ प्लॉट करना है। इसके बीच ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसमें भी हम इनपुट वोल्टेज x एक्सिस पे, आउटपुट वोल्टेज y एक्सिस पे, और फिर अलग अलग जो यहाँ वैल्यू है उसको पुट करेंगे। और उसको पुट करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखो जो वहाँ 0.05 वोल्टेज हो गया था सडनली, वही ये कर्व देता है, एक कर्व। तो इसको थोड़ा आप लोगों को और अच्छा बनाना है। जैसे ये इतने में ही बन गया है, बट आप लोगों को प्रयास ये करना है कि ये कुछ इतने पे जाके फिर हो, ताकि जितना ज़्यादा हम जूम आउट करेंगे उतना अच्छा होगा ना। तो वही है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमको स्लोप देता है, ये स्लोप हम निकाल लेंगे। फिर TTL का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब ये हो गया। अब ये दो जो ग्राफ प्लॉट किए हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। फिर हमको कैलकुलेशन करना है किसके लिए, फैन आउट के लिए। फैन आउट के लिए कैलकुलेशन करने के लिए हमको VCC जो कि हमारा हाइयर वोल्टेज है वो चाहिए, वो इतना है। और वी क्रिटिकल मतलब जो ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, जिस पॉइंट पे ये मिला है उसी पॉइंट पे हमारा इनपुट वोल्टेज जितना है वो हमारा वी क्रिटिकल होता है। वी क्रिटिकल हो गया।
और VRB RB आर पार्ट निकालना अभी हम बता रहे हैं। जब हम इस डिटेल को पलट के देखेंगे तो हमको उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर डायोड दिखेंगे। तो वहाँ से हमको पता करना है, जिसे बेस ट्रांजिस्टर के बेस पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा RB होगा, RB जो बेस पे रेजिस्टेंस होगा, और उस बेस पे जो वोल्टेज होगा वो हमारा VRB होगा। तो जैसे हमारा बेस पे वोल्टेज कैसे होगा, हमारा बेस पे वोल्टेज 2 और 9 के बीच में जो वोल्टेज हम ये DPM के एक वायर तो इस पे है ही, 2 और 9 जो पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है उसके बीच हमको इस DPM के दोनों वायर को लगाना है। फिर DPM का रीडिंग नोट डाउन करना है, वही हमारा VRB होगा। VRB हो गया और क्या हो गया, RB निकल जाएगा। वहाँ जब हम इसको पलटेंगे तो जो बेस के अक्रॉस हमारा बेस के अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस लगा है उसको कलर कोड की सहायता से हम पढ़ लेंगे। फिर कलर कोड की सहायता से हम उसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं, तो वो RB हो जाएगा। अब RB होने के बाद आर पार्ट कैसे निकालेंगे, एक आर पार्ट यहाँ दिया जाएगा जो ऐसे बॉक्स होगा, ऐसे बॉक्स होगा आर पार्ट में, वहाँ यहाँ पे ऐसे ये कीज लगी होंगी इसी तरह घुमाने वाली। और फिर हम उसको क्या करेंगे, एक को 2 पे और एक को 9 पे, नहीं एक को आउटपुट पे यहाँ और एक को यहाँ। और क्या करेंगे, हमको पहले तो आर पार्ट का यूज करने के लिए पहले हम एक ग्राफ से क्रिटिकल विक्रिटिकल वगैरह निकाल लेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, हमको ऐसा करना है कि आउटपुट हमारा हाई रहे। तो आउटपुट हाई करने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। पहला तो हम दोनों को लो कर दें, दूसरा एक को हाई एक को लो कर दें, फिर तीसरा ऊपर वाले को लो कर दें नीचे वाले को हाई कर दें। हाई करने पे ही हमको लो मिलता है और सभी जगह तो हाई ही मिलता है। तो और 3 पॉसिबिलिटी कोई भी कर सकते हैं इनपुट में 3 पॉसिबिलिटी में से कोई कर देंगे तो हमको आउटपुट हाई मिलेगा। और आउटपुट हाई मिलने के बाद क्या करेंगे, हम अपने आर पार्ट के वायर को एक 3 पे, जिससे हम इसको यहाँ लगाएंगे 3 पे आउटपुट पे, और ये तो लगा ही है, उस आर पार्ट को एक 3 पे, एक यहाँ इस टर्मिनल पे 5 वोल्ट के बगल में जो एक है, इसका नेम क्या है, शायद 2 है, यहाँ पे लगाएंगे। फिर आर पार्ट के की को मूव करेंगे, तो मूव करेंगे और DPM में देखते रहेंगे। जब हमारा वी क्रिटिकल जितना आया है उतना DPM में हमारा वोल्टेज आ जाए, उसको घुमाने पे उतने पे स्टॉप कर देना है और वायर आर पार्ट के वायर को निकालना है। फिर जाना है लैब असिस्टेंट के पास, वो मल्टीमीटर देंगे, वहाँ मल्टीमीटर से उस आर पार्ट की वैल्यू मल्टीमीटर की सहायता से निकालना है। फिर आर पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो अपने कॉपी में लिखना है। वो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आर पार्ट की वैल्यू लिखने के बाद अब हमारे पास क्या क्या हो गया इंफॉर्मेशन, VCC हो गया, वी क्रिटिकल हो गया, आर पार्ट हो गया, VRB हो गया, RB भी हो गया। अब फाइन आउट का फार्मूला होता है VCC माइनस वी क्रिटिकल अपॉन आर पार्ट इंटू RB अपॉन VRB। तो ये सब वैल्यू जब हम रख देंगे तो हमारा फाइन आउट आ नहीं जाएगा, तो फाइन आउट आ गया 73 गेट 73 गेट हम यूज कर सकते हैं। तो रिजल्ट में लिखना है द फाइन आउट ऑफ DTL इज 73 एंड TTL इज दैट। TTL का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी DTL का ही। फिर TTL का दोनों DTL और TTL साथ में किया जाता है, बट एग्ज़ाम में एक ही मिलता है, DTL मिलेगा या TTL मिलेगा। तो DTL का हमने आज बता दिया है, अब TTL का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फिर आपको अपने फाइल में लिखना है। थैंक यू।